Hi guys, it's Renu Rathor. I'm a banker by profession. Once again, I'm here to help you. सी कभी ऐसा हुआ है कि आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव ने आपको बोला हो कि आज हम फंड ट्रांसफ़र कर रहे थे और वो गलती से किसी और अकाउंट में चला गया, राइट? डेफिनेटली आपके साथ या आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव के साथ ऐसी सिचुएशन ज़रूर आई होगी। एंड इन दैट सिचुएशन उनको वाकई में नहीं पता होगा कि मुझे अपने पैसे को कैसे रिकवर करना है, कैसे अप्रोच करना है, किसको अप्रोच करना है और मैं कैसे अपने फ़ंड को रिकवर कर सकता हूँ। तो आज मैं आपके सामने कुछ बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो आपको हेल्प करेंगी कि आप कैसे अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं जब आपका पैसा इस तरह से गलती से किसी और बैंक के खाते में ट्रांसफ़र हो जाए। फाइन, so I'm here to help you. You can watch my whole video. Definitely it will going to help you. So guys, let's take a example. आप एक आरटीजीएस कर रहे हैं या एनईएफटी कर रहे हैं जिसके अंदर आपने गलती से एक अकाउंट नंबर या एक डिजिट ऊपर नीचे कर दी, एक की जगह शायद 2 या 2 की जगह 3 कर दिया है। ठीक है, अब वो पैसा हो गया ट्रांसफ़र। आपको पता चला कि भाई वो पैसा तो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचा नहीं। जब पहुंचा नहीं तो आपने बैंक जाके पता किया, आपको पता चला कि स्टेटस रेमिटेड है। रेमिटेड मीन्स कि पैसा रेमिट हुआ है और वहाँ से आपको पता चलता है कि ये पैसा किसी और खाते में पहुँच गया है एंड आप ब्लैकआउट हो गए एकदम से कि आपको नहीं पता कि मेरा हार्ड अर्न मनी कहाँ चला गया, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको करना है सबसे पहले एक रिक्वेस्ट लेटर या रिक्वेस्ट, आप अगर कॉल सेंटर के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं तो आप सिंपली उनको रिक्वेस्ट दे सकते हैं। एक वर्बल रिक्वेस्ट विल गोइंग टू वर्क डेफिनेटली। अगर आप ब्रांच, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहले नियरेस्ट ब्रांच जाएं। नियरेस्ट ब्रांच में जाके आप उनको एक रिक्वेस्ट दें, उनको पूरी सिचुएशन क्लियरली बताएं। अगर आपसे गलती हुई है तो आप उनको बोल सकते हैं कि मुझसे इस तरह से गलती से ये अकाउंट नंबर डेटा इनपुट हो गया है और पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या करते हैं, एक बैंक एक दूसरे बैंक को अप्रोच करता है, यानी कि जिस बैंक का वो खाता है। फाइन, बैंक फटाफट से एबीसी बैंक, यहाँ पे मैं एक नाम ले रही हूँ, एबीसी बैंक। बैंक सबसे पहले एबीसी बैंक को कांटेक्ट करेगा, उनको पूरी सिचुएशन बताएगा और एबीसी बैंक फटाफट से वो अकाउंट चेक करके उसके अंदर लीन मार्क करेगा या फिर उस फंड को फ्रीज कर देगा। अगर फंड पड़ा है एज इट इज़ तो ट्रस्ट मी, लीन मार्किंग के बाद आपका फंड टोटली सेव है, इट्स सेफ। आपको वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस होता है उसको पेशेंस के साथ फॉलो करना है और यू सपोज टू ट्रस्ट द प्रोसेस। मैं बस यही कहूँगी, आपको बैंक की प्रोसेस को ट्रस्ट करना होगा बिकॉज इट टेक्स, मे बी इट टेक्स अ मंथ, बिकॉज इट डिपेंड्स। क्योंकि जब पैसा एबीसी बैंक के खाते में चला गया है तो खाता धारक यानी कि अकाउंट होल्डर से आप कंसेंट लोगे, आप उसको समझाओगे, आप उसको बताओगे कि ये पैसा गलती से चला गया है और हमें आपकी कंसेंट चाहिए ये पैसे को रिवर्स करने के लिए। अगर कस्टमर कॉन्टैक्टेबल है, वेल एंड गुड। ट्रेसेबल है, वेल एंड गुड। कंसेंट दे देता है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि कंसेंट दे देता है तो कंसेंट के बाद आप सिर्फ और सिर्फ एक बैंक को इंडिमनिटी लेटर देंगे। ठीक है, इंडिमनिटी लेटर के बाद वो फंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि इंडिमनिटी लेटर क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी और मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी कि इंडिमनिटी लेटर क्या होता है। मोस्ट ऑफ द बैंक आपको फॉर्मेट दे देते हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। ये उनके अपने ही फॉर्मेट होते हैं जिनको आपको सिर्फ फिल करना होता है अलॉन्ग विद द स्टैम्प और आपको बैंक को दे देना होता है और इस तरह से आपका पैसा वापस आ जाता है। बट सपोज़ कीजिए कि आपने अगले बैंक को अप्रोच किया और एबीसी बैंक को पता चला कि वो जो फंड है वो फंड ऑलरेडी यूज़ कर चुका है कस्टमर। ऑल राइट, कस्टमर यूज़ कर चुका है लेकिन कस्टमर कॉन्टैक्टेबल है, ट्रेसेबल भी है, बट वो पैसे को यूज़ कर चुका है। तो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ सब्र कर सकते हैं। ऑल्दो
आप ये भी नहीं कह सकते कि बैंक कुछ नहीं करता है। बैंक टाइम टू टाइम उनको रिमाइंडर्स भेजता है, बैंक टाइम टू टाइम उनको रिमाइंडर लेटर्स भेजता है वाया मेल, वाया पोस्ट, ताकि उनको याद दिलाते रहते हैं कि भाई आपको पैसा वापस करना है, वो पैसा आपका नहीं है। फाइन। अगर कस्टमर, देखिए यहाँ बहुत पेशेंस के साथ काम करते हैं, एक बैंकर भी बहुत पेशेंस के साथ काम करता है उस कस्टमर के साथ, क्योंकि एक अगर ऐसा मोमेंट आ जाए जब वो कह दे कि मैं नहीं दूंगा, मैंने यूज़ कर लिया, मैं नहीं दूंगा, तो आप मुझे बताइए कि प्रोसेस और कितना लंबा हो जाएगा, कितना लंबा, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग कोशिश करते हैं कस्टमर को समझाने की, उसको बताने की कि भाई आपका पैसा नहीं है, आपको वापस करना होगा, और स्लोली एंड ग्रेजुअली पैसा वापस आ भी जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कस्टमर ट्रेसेबल भी है, कॉन्टैक्टेबल भी है, पैसा भी यूज़ कर चुका है और पैसा नहीं भी दे रहा है। अगर पैसा यूज़ कर चुका है तो ट्रस्ट मी थोड़ा टाइम लगता है, अगर वो वाकई में पैसों की कमी है उसके पास तो टाइम लगता है, बट पैसा आपका रिकवर हो जाता है, फाइन। बट सिचुएशन अगर ऐसी आती है कि जो पैसा पड़ा हुआ है अकाउंट में, कस्टमर कॉन्टैक्टेबल नहीं है, ठीक है, ट्रेसेबल भी नहीं है, मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू बैंक कॉन्टैक्ट कर चुका है, मेलिंग एड्रेस पे कोई रहता नहीं है, कम्युनिकेशन एड्रेस पे भी कोई अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जबकि फ़ंड पड़ा हुआ है, सेफ है फंड, लीन मार्क फ्रीज कर दिया फंड को हमने, और हमारा पैसा बिल्कुल सेफ है। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सिचुएशन में भी आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ मजिस्ट्रेट ऑर्डर, योर फंड गेट रिवर्स्ड, सिंपल। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इस प्रक्रिया को भी, यानी इस प्रोसेस को भी आपको समझाऊं, तो आई एम रेडी टू हेल्प यू। आपको मुझे कमेंट में बताना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन डेफिनेटली आई विल हेल्प यू टू शेयर हाउ टू गो थ्रू विद द लीगल प्रोसेस, ताकि आप अगर आपको मजिस्ट्रेट ऑर्डर लाना है तो उसका प्रोसेस क्या है, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती हूँ, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको इस पर भी एक वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी और ये आपको हेल्प करेगा, फाइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मजिस्ट्रेट ऑर्डर, इसमें हमें कस्टमर कंसेंट नहीं चाहिए होती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक लीगल ऑर्डर होता है जिसके बेस पे हम कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करते हैं और आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। बट अगेन इट्स अ टाइम टेकन प्रोसेस, राइट। ठीक है, मैंने आपको जितनी भी सिचुएशन बताई है वो सब टाइम टेकन प्रोसेस है, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है, आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। आपको एक बैंकर पे भी ट्रस्ट करना है, क्योंकि जब हम बैंकर ये बोलते हैं ना, जब हम बैंकर बोलते हैं कि सर टाइम लगेगा, तो ट्रस्ट मी, हम अपना होमवर्क कर चुके होते हैं, इसीलिए टाइम लगता है। और चीज़ें हमारे हाथ में जब नहीं होती हैं, जब हमें पता है कि हमें एबीसी बैंक को कॉन्टैक्ट करना है, एबीसी बैंक के हम टोटली डिपेंड है एबीसी बैंक के रिप्लाई के ऊपर, ऑल्दो वी कीप गिविंग रिमाइंडर्स टू देम, वी कीप गिविंग मेल्स, लेटर्स एंड रिमाइंडर्स, ताकि हमारा काम थोड़े से जल्दी हो सके। बट देखिए, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अगेन बोला कि आपको एज एंड व्हेन, जब भी आपको पता चले आपका पैसा गलती से कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, आप नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, नियरेस्ट ब्रांच में कॉन्टैक्ट कीजिए। अदरवाइज़ आप कॉल सेंटर के थ्रू भी बता सकते हैं और उनको समझा सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। बट अगेन मैं फिर भी यही एक एडवाइस देना चाहूँगी एज अ बैंकर, आप जब भी किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करें, आप ख़ास तौर पे जो अकाउंट नंबर होता है उसको आप 2 बार 3 बार चेक कीजिए, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स योर हार्ड अर्न मनी, राइट। क्योंकि आपका अगर अकाउंट नंबर ऊपर नीचे हुआ तो डेफिनेटली फंड विल गोइंग टू पार्क इन समवन एल्स अकाउंट एंड यू डोंट नो द इंटेंशन। आपको इंटेंशन नहीं पता कि अगले की इंटेंशन क्या है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका हार्ड अर्न मनी आपके पास नहीं होगा जब आपको उसको एक्चुअली यूज़ करना है। तो इट्स बेटर टू पे एक्स्ट्रा मिनट ऑन योर ट्रांजेक्शन rather than do in a hurry. Am I correct? So क्योंकि बेसिकली मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत बार देखा है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जो इस तरह से प्रोसेस होती है वो सिर्फ अकाउंट नंबर के, गलत अकाउंट नंबर के बेसिस के वजह से होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस कुछ भी करते हैं, इवन दो आप
पेटीएम और यूपीआई भी करते हैं जिसमें कि फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है। यू जस्ट चेक ट्वाइस थ्राइस ये क्या आप ठीक कर रहे हैं। डोंट डू इन अ हरी, इट्स वेरी टफ, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू रिकवर योर मनी, इट्स लॉन्ग प्रोसेस, बहुत पेशेंस चाहिए होता है। एज अ बैंकर मुझे भी और एज अ कस्टमर आपको भी। फाइन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं, आपको इन्फॉर्मेशन दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो फिनिश करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगी, इन केस इफ़ यू हैव एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, और ऐसी कोई सिचुएशन है जो आपको लगता है कि आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, यू कैन डायरेक्टली कॉमेंट मी। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू एंड आई विल गोइंग टू हेल्प you also in that. Have a good day. Enjoy your day.